Audio Jungle. जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित पंजीकृत, अपंजीकृत तथा पंजीकरण हेतु आवेदन किए गए अस्पतालों की सूची उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। शासी निकाय की बैठक संपन्न। छितौनी को मिला आदर्श नगर पंचायत का दर्जा। अवध एक्सप्रेस से गिरा यात्री, जिला अस्पताल रेफर। मेजर ध्यानचंद जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 29 से लेकर 31 अगस्त तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। 10 पेटी देशी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। और जनपद पुलिस ने 24 घंटे में 70 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। स्वास्थ्य समिति की बैठक में संस्थागत प्रसव, आशा बहुओं के भुगतान, बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती माताओं की जांच, मंत्रा पर डाटा फीडिंग, मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु रिपोर्टिंग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जन्म पंजीकरण, गर्भवती मां के उपचार की स्थिति आदि पर समीक्षा हुई। बैठक में आशा बहुओं के कार्यों की मॉनिटरिंग, कौन आशा कार्य करती है, कौन नहीं करती है के संबंध में गहन पूछताछ करते हुए क्या MYC कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी गैर जिम्मेदाराना रवैया पर कड़ी नाराजगी जिलाधिकारी के द्वारा व्यक्त की गई। DM के द्वारा समीक्षा के दौरान तमकुहीराज में पंजीकृत हॉस्पिटल की जानकारी लेते हुए पूछा गया कि क्या 2 ही हॉस्पिटल पंजीकृत हैं। उन्होंने CMO को निर्देशित किया कि अगले 10 दिनों में जनपद के अंतर्गत संचालित पंजीकृत हॉस्पिटल, अपंजीकृत हॉस्पिटल तथा पंजीकरण हेतु किए गए आवेदन संबंधी हॉस्पिटल तीनों की सूची प्रस्तुत करें। उन्होंने निर्देशित किया कि CSC वाइज उक्त तीनों प्रकार के हॉस्पिटल की सूची MYC के द्वारा तैयार की जाएगी। यदि कोई छूटा है तो उसकी जिम्मेदारी MYC की होगी। उन्होंने कहा कि आए दिन अवैध हॉस्पिटल के द्वारा किसी न किसी के डेथ की संबंधी खबरें आती रहती हैं। इस संबंध में विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सभी अवैध अस्पतालों को चिन्हीकरण करते हुए प्रभावी कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया। मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल से रेफर किए जाने वाले मरीजों के संबंध में डॉक्टर रोहित कुमार के द्वारा विस्तृत जानकारी देते हुए अनुरोध किया गया कि सब सेंटरों पर डिलीवरी की संख्या में कमी लाना आवश्यक है, क्योंकि सब सेंटर पर हर प्रकार की सुविधाओं का अभाव है। इस बिंदु पर सुझाव भी दिए गए। आभा ID बनाने में खराब प्रगति वाले कार्यों में सुधार लाने के भी निर्देश दिए गए। जनपद में 4 ब्लॉकों में मैन पावर की कमी के दृष्टिगत चिकित्सक तथा ANM तथा अन्य स्टाफ के स्थानांतरण के संबंध में उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि कमेटी बनाकर आवश्यकता अनुसार सूची फाइनल कर ली जाए तथा किसी के दबाव में आकर फाइनल सूची में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने अस्पतालों में हो रहे अल्ट्रासाउंड के संबंध में भी पूछताछ के बाद निर्देश दिया कि यदि मरीजों अल्ट्रासाउंड कराने वालों की संख्या अधिक है तो 2 शिफ्टों में कराई जाए। जिला अस्पताल में बिचौलियों, दलालों के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि इसे चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने, संस्थागत प्रसव में सुधार करने तथा सभी PSC एवं CSC पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान अटेंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम तथा ई-संजीवनी के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेंसी की प्रगति, PSC के अनटाइड फंड ई-कवच की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में बच्चों के टीकाकरण की भी प्रगति जानी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी ब्रजनंदन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एडिशनल CMO SN त्रिपाठी, PD पीयूष सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, समस्त MOIC स्वास्थ्य विभाग के सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। छितौनी नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत के रूप में चयनित किया गया है। इस उपलब्धि से नगरवासियों में खुशी का माहौल है। नगर पंचायत चेयरमैन अशोक निषाद ने इस सफलता का श्रेय नगरवासियों तथा जनप्रतिनिधियों को दिया। उन्होंने कहा कि नगर में सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था तथा स्वच्छता कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिशासी अधिकारी अखिलेश यादव ने बताया कि सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्थानीय निवासी रमेश निषाद ने इसे छितौनी के लिए गौरव की बात बताया। सभासद राकेश निषाद ने कहा कि विकास योजनाओं में तेजी आएगी। अजय साहनी ने सड़क तथा नालियों में सुधार की आशा जताई। मुलायम साहनी का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचेगा। विजय गुप्ता ने प्रदेश स्तर पर छितौनी की पहचान बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। पटहरवा थाना क्षेत्र के तुरपट्टी मार्ग पर स्थित करमैनी बाजार के पास बाइक सवार 3 बदमाश ने एक व्यक्ति से मोबाइल तथा 1000 रुपये छीनकर भागने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने दौड़ाकर बदमाश को पकड़ लिया, लेकिन 2 बदमाश भागने में सफल रहे। पीड़ित पटहरवा से साइकिल से घर लौट रहा था। ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाश को पुलिस को सौंप दिया।
पटहरवा थाना क्षेत्र के करमैनी निवासी रियाजुद्दीन सिद्दीकी ने बृहस्पतिवार की सुबह किसी जरूरी काम से पटहरवा से काम खत्म कर 12 बजे घर लौट रहे थे। अभी पटहरवा तुर्कपट्टी मार्ग पर स्थित करमैनी बाजार के पास पहुंचे ही थे कि तुर्कपट्टी से बाइक से आ रहे 3 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और उनकी जेब से 1000 नगद मोबाइल लेकर भागने का प्रयास किया। पीड़ित ने जोर जोर से चिल्लाया। शोर सुनकर काम कर रहे ग्रामीणों ने बाइक सवार तीनों बदमाशों को दौड़ाकर उसमें से एक को पकड़ लिया। पुलिस को बुलाकर बदमाशों को पुलिस को सौंप दिया गया। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि एक को पकड़ लिया गया है, 2 बदमाशों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। गोरखपुर नरकटियागंज रेलखंड पर एक यात्री ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना खड्डा और पनियावा स्टेशन के बीच होम सिग्नल के पास हुआ। घायल व्यक्ति की पहचान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में रहने वाले सुदर्शन मुखिया उम्र 42 वर्ष के रूप में हुई है। वह गोरखपुर में दवा कराकर अवध एक्सप्रेस से अपने घर वापस जा रहे थे। पनियावा जीआरपी पुलिस ने उन्हें एम्बुलेंस से सीएससी तुर्कहाँ पहुंचाया। चिकित्सक डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि मरीज के सिर में गंभीर चोट आई है। सीटी स्कैन और बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जिला क्रीड़ा अधिकारी रवि निषाद ने शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बताया कि जिला स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन स्पोर्ट स्टेडियम कुशीनगर में कराए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अनुसार जिला स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय सब जूनियर आयु वर्ग की तैराकी बालक प्रतियोगिताएं तथा बालिका प्रतियोगिताएं, जिला स्तरीय सब जूनियर आयु वर्ग एथलेटिक्स बालक प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 30 अगस्त 2025 प्रातः 10 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम कुशीनगर में किया जाएगा। जनपद के समस्त प्रधानाचार्यगण तथा खेल सचिवों से उन्होंने अनुरोध किया कि आप अपने स्कूल के, कॉलेज के, क्लबों तथा संस्थानों के खिलाड़ियों को उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु जिला खेल कार्यालय स्पोर्ट स्टेडियम कुशीनगर में निर्धारित समय पर भेजने का कष्ट करें। व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय एवं टीम गेम में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों टीमों को खेल विभाग के मानक के अनुसार कंवल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा तथा प्रतियोगिता में प्रवेश निःशुल्क है। प्रत्येक खिलाड़ी को अनिवार्य रूप से प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आधार कार्ड तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटो प्रस्तुत करना होगा। जनपद पुलिस ने एक कार वाहन से तस्करी कर बिहार राज्य ले जाई जा रही 10 पेटी शराब, जिसकी वाहन सहित कीमत लगभग 5,20,000 रुपये है, के साथ एक अभियुक्त रंजीत पाल पुत्र दिनेश पाल साकिन सहोदरपट्टी थाना महुआडीह जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अंकित सिंह, थाना तरियासोया जनपद कुशीनगर सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के निर्देशन में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपद के सभी थानों ने कुल 70 वांछित वारंटी अभियुक्तों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली हाटा के द्वारा 5, कसिया के द्वारा 7, कप्तानगंज से 8, अरौली बाजार थाने के 3, खड्डा के 1, हनुमानगंज के 1, निबुआ नौरंगिया में 2, रामकोला में 9, कोतवाली पटोना में 6, जटाहा बाजार में 3, कुबेर स्थान में 1, तुर्कपट्टी में 2, बिशनपुरा में 7, बरवापट्टी में 1, सेवरही में 3, तरिया में 8, पटहरवा में 2 और चौरा खास में 1 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित पंजीकृत अपंजीकृत पंजीकरण हेतु आवेदन किए गए अस्पतालों की सूची उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। शासी निकाय की बैठक संपन्न। छितौनी को मिला आदर्श नगर पंचायत का दर्जा। अवध एक्सप्रेस से गिरा यात्री जिला अस्पताल रेफर। मेजर ध्यानचंद जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 29 से लेकर 31 अगस्त तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। 10 पेटी देशी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। और जनपद पुलिस ने 24 घंटे में 70 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।